जंगलों के बीच स्थित एक महादेव मंदिर जिसे डोबरा महादेव कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि मंदिर चारों तरफ से घने जंगल के बीच घिरा हुआ है और सावन के महीने में शिव भक्तों की यहाँ भारी भीड़ लगती है। अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित इस मंदिर में और कई रोचक चीजें हैं जिसके बारे में आपको बेहद जानना जरूरी है। बूंदी से हमारे संवाददाता सलीम अली की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान रंग बिरंगी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ मेले और त्योहार इसकी आत्मा को जीवित रखते हैं। बूंदी, जो अपनी खूबसूरत हवेलियों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर है, यहाँ के मेले विशेष उत्सव का हिस्सा हैं। इनमें से एक प्रमुख पर्व है चामुंडा और डोबरा का मेला, जो श्रावण मास में आता है। इस मेले की रौनक और रंगीनियां हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर खींचती है। राज परिवार की गरिमामयी परंपरा हर बार इस कार्यक्रम का उद्घाटन करती है। रियासत के निशान, उसके साथ चलने वाले लाव लश्कर एक नई ऊर्जा भर देता है, जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। शिवालयों की जगह जगह पर मौजूदगी के चलते से छोटी काशी भी कहा जाता है। डोबरा महादेव का मंदिर इसी की गवाही देता है। 700 साल पुराना ये मंदिर है और आज मेला लगा है। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें डोबरा महादेव की बावड़ी की है। यहाँ एक छोटा सा डबरा हुआ करता था, एक पानी का झोरा हुआ करता था। उस ढोरे की वजह से, उस डबरे की वजह से महादेव का नाम जो है डोबरा महादेव पड़ा गया और उस समय से जो है यहाँ पर डोबरा महादेव के नाम से जो है इसे जाने जाने लगा। आप देखेंगे तस्वीर में दूसरी ओर ये एक जो महादेव का मंदिर है, यहाँ पर आपको श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर ही डोबरा महादेव का शिवलिंग स्थापित है और यहाँ पर ही जो है भक्तों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। बीलपत्र लेकर भक्त पहुँच रहे हैं। मेला भी लगा है और यहाँ पर तमाम मनोकामनाएं हैं। सावन का वक्त है तो यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने और यहाँ के पुजारियों ने मांग की है कि रास्ता बड़ा खराब है, विद्युत की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत व्यवस्थाओं की कमी है। ऐसे में यहाँ पर सरकार से उन्होंने इस समस्या का हल करने की भी मांग की है। तो छोटी काशी बूंदी का ये डोबरा महादेव का मंदिर बड़ा अद्भुत है। राजाओं के समय पर बड़ा इसको स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो है काम में लिया जाता था। नीचे जगह होने की वजह से और चारों तरफ जो है पहाड़ी से घिरा होने की वजह से यहाँ पर राजाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए इस महादेव के मंदिर पर उन्हें रखा जाता था। और बूंदी का डोबरा महादेव स्थल एक अद्भुत गुप्त कहानी को संजोए हुए है। ये स्थान विशाल जंगलों के बीच छिपा हुआ है। यहाँ पहुँचने पर एक रहस्यमय माहौल बनता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बूंदी नरेशों ने इस इलाके को अपनी सैन्य रणनीति का हिस्सा बनाया था। यहाँ के पहाड़ी नाले और घने जंगलों ने इस क्षेत्र को जिंदा बनाए रखा। इस स्थान की भौगोलिक विशेषताएं इसे दुश्मन की सेना की दृष्टि से छिपाए रखती थी। डोबरा महादेव जो नाम निकला, उसके लिए तो मैं पहले आपको बताऊं कि जो यहाँ पे कुंड है, उस जगह पे पहले एक छोटा पानी का डाबरा भरा रहा करता था। तो उस डोबरा नाम, उस डाबरा से डोबरा प्रचलित हो गया। और अगर ये पहाड़ियों का व्यू देखें तो ये भी एक तरह से ऊपर से देखेंगे तो डाबरे के शेप में नजर आएगा और बीच में नाले में ये मंदिर स्थित है, इसलिए इसको डोबरा महादेव कहा गया। और ये मंदिर 700-800 साल पुराना बताया गया है। यहाँ पे जो चरण लगे हुए हैं उनमें संवत 1515 और 1524 के भी यहाँ पे चरण चिन्ह लगे हुए हैं साधु संतों के, इसलिए काफ़ी प्राचीन तो मंदिर है ही। और ये जो बूंदी रियासत में गुरुकुल जो कहा जा सकता है नरेशों का, तो वो ये गुरुकुल था जो किले के नज़दीक है और किले की सुरक्षा के लिए भी यहाँ का बड़ा विशेष महत्व था। दुश्मन जब तक यहाँ पहुँचते तब तक उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि इस तरह का कोई दुर्ग भी सुरक्षित है। डोगरा महादेव मंदिर जंगली क्षेत्रों में छुपा हुआ था। ये बात बूंदी की सैन्य रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत बनाती थी। इसलिए बूंदी की सेना में नागा साधु भी शामिल थे। ये साधु न केवल धार्मिक विचारों के लिए जाने जाते थे, बल्कि युद्ध कौशल में भी निपुण थे। उनके पास गुप्त ज्ञान और तंत्र का बड़ा भंडार था, जो उनकी निपुणता को और ज्यादा बढ़ाता था। महंत के अनुसार दुश्मन को ये पता ही नहीं होता था कि इन जगह पर साधु सैनिकों का एक मजबूत दल छिपा हुआ है। जब कभी हमला हुआ तब दुश्मन की चमकती तलवारें और चिल्लाते हुए योद्धा इस घने जंगल में गुम हो जाया करते थे। जो श्रावण मास की अष्टमी तिथि को जो ये मेला आयोजित होता है और आज यहाँ पे सुबह से ही जो है भक्तों की हजारों लाखों की तादाद में जो है संख्या है
और सब अपनी आस्था और श्रद्धा के हिसाब से यहाँ जो है दर्शन करने आ रहे हैं। और ये जो डोबरा महादेव एक जो मठ है, इसको मठ के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी मतलब जो यहाँ के दरबार रहे हैं उनके युद्ध के हिसाब से भी ये जो मठ है ये कार्य मतलब काम में लिया जाता था। और ये एक तारागढ़ की पहाड़ी पर के बीचों बीच स्थित है। और यहाँ पे जीवित समाधि है, पंचमुखी महादेव हैं, बालाजी का स्थान है, रघुनाथ जी का स्थान है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही प्राचीन और आस्था का एक बहुत ही अच्छा केंद्र है। डोबरा महादेव मंदिर में स्थित मठ ने न केवल साधुओं को एक सुरक्षित ठिकाना दिया, बल्कि यहाँ से वे अपने शत्रुओं पर रणनीतिक हमले भी कर सकते थे। इस प्रकार बूंदी के नरेशों ने एक रहस्यमयी और प्रभावी गुप्त ठिकाना तैयार किया। इस तरह डोबरा महादेव न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये एक अद्भुत सैन्य स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बनाता है। यहाँ सदियों पुरानी युद्ध की गूंज आज भी सुनाई देती है। मनोकामनाएं तो देखो, जहाँ पे महादेव विराजते हैं, छोटी काशी है, उन्हीं की काशी है। महादेव, डोबरा महादेव यहाँ भी विराजते हैं, बालाजी हैं, संत महात्माओं की दुनिया है, तपोभूमि है, शांत भूमि है। और इतिहास के लिए भी ये एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर माना जाए छोटी काशी के लिए तो एक ये बहुत सिद्ध जगह है, साधु संतों के लिए, सभी दर्शकों के लिए। और आज मेला है अष्टमी के पर्व पर चामुंडा माता जी का, और अपने डोबरा महादेव जी, बालाजी सबका मिलके और अच्छा रमणीक दृश्य है। इससे आस्था का एक अच्छा प्रतीक अपने जनता में जाता है कि आस्था से जुड़े रहना चाहिए हर इंसान को। डोबरा महादेव से मैं तो एक यही संदेश देना। शिव भक्तों ने बताया कि डोबरा महादेव का मंदिर बूंदी के तारागढ़ किले के पास अरावली पर्वतमाला में पहाड़ियों के बीच गहरे खाई में स्थित है, जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य के घने जंगल से घिरा है। ये निकटतम गांव दलेलपुरा से 1 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना 700 साल पहले भारत के मध्यकाल में हुई थी। इसका नाम अंदर एक मौजूद एक बावड़ी, जिसे कि डाबरा कहा जाता है, उसके नाम पर डोबरा रखा गया है। मानसून में इकट्ठा हुआ पवित्र पानी से ये भर जाता है। ये 700 साल पुराना डोबरा महादेव का छोटी काशी का मंदिर है और सभी का आस्था का केंद्र है। और सावन के महीने में तो विशेषकर हरियाली की चादर ओढ़े हुए पूरी अरावली पहाड़ियों के बीच में मध्य चामुंडा माता जी के नीचे टीवी टावर के मध्य में ये मंदिर है और सभी हिंदू समाज का आस्था का प्रतीक है। और सावन के महीने में अष्टमी को इसका मेला लगता है। वहाँ सभी श्रद्धालु पूरी तन मन भावना से यहाँ आते हैं और दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। और यहाँ बालाजी का मंदिर है, वो भी ऐतिहासिक मंदिर है पुराना। और पुराना यहाँ तपोभूमि ये मठ रहा है नागा साधुओं का। तो राजा जब यहाँ वो चलाते थे, उनका राजसभा जब चलती थी तो वो यहाँ सावन पे यहाँ आके बेलपत्र चढ़ाया करते थे महाराज। तो ये यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, मतलब कैसे आते हैं यहाँ पर श्रद्धालु, कहाँ कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु सभी बाहर से सभी आते हैं। यहाँ पहुँचने का रास्ता है दलेलपुरा रोड पर, टीवी टावर, फूलसागर रोड पे, टीवी टावर वाले रोड पर ऊपर पहाड़ी से चढ़ के आते हैं, वो तो बाय रोड है। और नार के चोटा से पत्तल दोना स्कूल से पैदल ऊपर चढ़ने का मार्ग है। तो पहाड़ी पे चल के यहाँ आते हैं। तो ये सभी हिंदू समाज का आस्था का केंद्र है डोबरा महादेव। इस मंदिर की स्थापना 700 साल पहले हुई थी। सबसे नजदीक गांव दलेलपुरा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। मंदिर के अंदर मौजूद बावड़ी, जिसे डबरा कहा जाता है, बावड़ी डबरा के नाम पर ही डोबरा महादेव मंदिर नाम पड़ा। सावन में पवित्र जल से भर जाती है ये बावड़ी। स्थापत्य शैली में निर्मित है मंदिर। मंदिर में स्थित है पंचमुखी महादेव की मूर्ति। 4 भुजानाथ बालाजी की मूर्ति भी उपस्थित है। ये मूर्तियाँ करीब 500 साल पुरानी है। यहाँ एक संत की जीवित समाधि भी है। श्रावण की पहली अष्टमी पर लगता है मेला। सावन में हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि महादेव के मंदिर तक जाने के लिए रास्ते को लेकर प्राकृतिक सौंदर्य की अपनी खास पहचान है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, घने पेड़ पौधों की छांव में बिछी 1 किलोमीटर की लंबी राइड आपको जंगली जीवन के नजदीक ले जाती है। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में हल्की सी मिठास आपका स्वागत करती है। ये अनुभव ऐसा लगता है जैसे आप किसी ख्वाब की दुनिया में कदम रख रहे हैं। बूंदी से संवाददाता सलीम अली की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।